दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इंसान के मरने के बाद उसकी रूहें कहाँ जाती हैं? क्या आप जानते हैं एक ऐसा आलम है जो दुनिया और आखिरत के बीच में है, जिसे कहा जाता है आलमे बरज़ख। एक ऐसी दुनिया जो हजारों राज, नूर और खौफ से भरी हुई है। इस दुनिया का सफर सिर्फ एक मंजिल तक नहीं, बल्कि इंसान चार आलमों से गुजरता है। पहला आलम अरबा, जहाँ रूहें पैदा होने से पहले रहती हैं। दूसरा ये दुनिया, और तीसरा आलम बरज़ख, और चौथा आलम आखिरत। हर आलम के अपने अहकाम, अपने उसूल हैं, और दोस्तों सबको इन मंजिलों से गुजरना है। बरज़ख लफ्ज़ का मतलब है पर्दा। इंसान की मौत के बाद से लेकर क़यामत के दिन तक का वक्त बरज़ख कहलाता है। यानी ये वही जगह है जहाँ रूहों को क़यामत के इंतजार तक रोक लिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान यहाँ कामयाब हो गया तो आगे का सफ़र आसान, और अगर ना हो सका तो आगे की मंजिलें बहुत सख्त होंगी। दोस्तों, एक मरतबा एक यहूदी औरत ने हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अल्लाह तुम्हें कब्र की अजाब से बचाए। पहले हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इसे सच नहीं माना, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई और आपने बताया कि अजाब कब्र हक है, तो उम्मुल मोमिनीन ने तुरंत तस्दीक की। दोस्तों सोचिए, एक दिन हम सबको भी ये सवाल का सामना करना होगा। मुनकर और नकीर, दो फरिश्ते हमारी कब्र में हमसे सवाल करेंगे, रब कौन है, दीन क्या है, और नबी कौन है। सोचिए, अगर हम इन सवालों के जवाब ना दे सके तो क्या होगा। अगर रूहें नेक अमाल वाली होंगी तो कब्र में जन्नत की खिड़की खुली होगी, हवाए जन्नत उसको छूकर गुजरेंगी और कब्र फर्श ए जन्नत बन जाएगी। लेकिन अगर रूहें गुनहगार होंगी तो कब्र तंग हो जाएगी, गर्म आग की हवाएं उससे जलाएंगी और उसकी पसलियां आपस में घुस जाएंगी। दोस्तों, रिवायतों में आता है रूहों के लिए दो मकाम हैं, इलीईन और सिजीन। नेक रूहें इलीईन में होती हैं, एक रोशन बाग जैसा मकाम जहां वो एक दूसरे को पहचानती हैं, बातें करती हैं और अपनों की खैरियत पूछती हैं। लेकिन बदरूहें सिजीन में कैद होती हैं, एक तारीख तंग और अजाब भरी जगह जहाँ से सिर्फ अफसोस और चीखें निकलती हैं। हजरत उस्मानी गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो जब किसी कब्र के पास से गुजरते तो आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी। किसी ने पूछा, जन्नत और जहन्नम का जिक्र सुनकर आप नहीं रोते, लेकिन कब्र को देखकर क्यों रो देते हैं? आपने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर यहाँ कामयाबी मिली तो आगे आसान, अगर यहाँ नाकामी हुई तो आगे सिर्फ सख्ती होगी। आज जब हम कब्र को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो सिर्फ मिट्टी का घर नहीं, बल्कि आखिरत की पहली मंजिल है। आइए दुआ करें, या अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमा और हमारी रूहों को इल्म में जगह दे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस इल्म को आगे शेयर जरूर करें, शायद किसी एक की हिदायत का सबब बन जाए। और अगर निज़ामी नूर पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।